नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी खबर को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले अगर आप यूपीएससी पीईटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर बुक की तलाश में हैं, तो इस बुक के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं। यूपीएससी पीईटी परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए मार्केट में जबरदस्त एसटीडी गाइड आ गया है। साफल्य की तरफ से यह एसटीडी गाइड तैयार किया गया है। इस एसटीडी गाइड के माध्यम से तैयारी करने पर आपके नंबर बढ़ेंगे। जो भी प्रश्न होगा परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। यूनिक प्रश्न होंगे जो कि परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अगर आप अपने नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, परसेंटाइल अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आने वाली सभी भर्तियों में आपको अप्लाई करने का मौका मिले, तो थोड़ा मेहनत करिए और इस बुक के माध्यम से तैयारी करिए। आपका चयन सुनिश्चित है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि पेट की वैलिडिटी अब 3 साल कर दी गई है। तो एक बार परीक्षा दीजिए और 3 साल भर्तियों का आनंद लीजिए। इसलिए आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के लिए साफल्य की इस बुक के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी 2025 के लिए सबसे जबरदस्त एसटीडी गाइड है। आपको 2200 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा, समझने में आसानी होगी। 10 शॉर्ट पेपर देखने को मिलेगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सफारी की तरफ से कॉम्बो पैक तैयार किया गया है। इस कॉम्बो पैक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके स्कोर अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, इतने अच्छे होंगे कि आने वाली समस्त भर्तियों में आप बैठ पाएंगे। परंतु थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बुक आपका साथ देगा। अगर आप इस बुक को मंगवाना चाहते हैं तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से इस बुक को मंगवा सकते हैं। आप कॉपी किताब की दुकान पर भी इस बुक को मांग सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से आप इस बुक को जरूर मंगाएं, अपनी तैयारी को धार दें। जैसा कि बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा, अब मैं बताता हूं आज तक यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 में कितने आवेदन हुए हैं। तो लगभग 17.5 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कल का जो डाटा प्राप्त हुआ था 17,03,457 के करीब डाटा था कल का। तो अब लगातार आवेदन हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ। सबमिट अभी कम हुए हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन इतना हो चुका है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि 30 लाख प्लस ही आवेदन जाएगा। उससे कम आवेदन होने वाला पेड 2025 में नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरने का बिग अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, जिससे आपको सही जानकारी समय समय पर मिलती रहे। मैं आपको बता दूं, शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना हो रहा है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अंदर खाने बैठक भी की जा रही है, अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, अगर आप रेगुलर बेस में धरना प्रदर्शन करते रहे तो गारंटेड है आपको सफलता मिलेगा। लेकिन आपको वहां से हटाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। किस तरह से किया जाएगा इसके संबंध में आगे मैं आपको जानकारी दूंगा। इतनी मुझे खबर प्राप्त हुई है कि अगर आप आश्वासन से नहीं मानेंगे तो आपको वहां से हटाने का पूरा प्रयास होगा। किस तरह से प्रयास होगा फिर मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि आप हमसे जुड़े रहें। आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए, मैं अंदर की एक एक बात जो मुझे कहीं से भी प्राप्त होगी, कुछ भी प्राप्त होगी बैठक से लेकर, मैं आपको बताता रहूँगा। आपको वहाँ से पूरी तरह से हटाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए हटाया जाए, अगर आप वहाँ से हटेंगे नहीं, अगर आप वहाँ से हटेंगे नहीं तो पीजीटी परीक्षा तिथि में बदलनी पड़ेगी। पीजीटी परीक्षा तिथि में बदलाव इनको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके धरने में अगर लगातार संख्या बढ़ती रही, संख्या बल अधिक रहा, तो इनको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर शासन स्तर पर बात करना पड़ेगा और अध्याचन मंगवाना पड़ेगा। चाहे 25-30 हज़ार 40,000 पदों पर विज्ञापन जारी करें, लेकिन मजबूरन इनको जारी करना पड़ेगा। इसलिए आपको वहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर विपक्षी पार्टियां तक इनकी किरकिरी कर रही हैं। तो सरकार अपनी किरकिरी करवाना नहीं चाहती। 2027 में चुनाव है और सरकार का मूड भी था, जो मुझे जानकारी 2026 मिड तक ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालेंगे। लेकिन आप लोग अगर प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि और जल्द भी आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाए। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों ने पूछा कि बीएड मान्य होगा या नहीं। मैं आपको बता दूं, पीजीटी परीक्षा तिथि में बदलाव हो सकता है अगर लगातार यह धरना चलता रहा और संख्या बल में वृद्धि होती रही, तो पीजीटी परीक्षा तिथि में बदलाव हो सकता है। वैसे करंट की जानकारी के अनुसार इनका पीजीटी परीक्षा कराने का पूरा मूड है, बदलने की तिथि के मूड में नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग धरना करते रहेंगे तो आपको वहाँ से हटाएंगे, जिससे पीजीटी परीक्षा बाधित ना हो।
तो अब देखते हैं कि इसमें बच्चों की जीत होती है या आयोग की जीत होती है या शासन प्रशासन की जीत होती है। आगे अपडेट दूंगा किस तरह से आपको हटाने का प्रयास करेंगे, उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूंगा तो आप सजग हो जाएंगे। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड मान्य होगा या नहीं, इसके संबंध में एक क्वेश्चन मेरे द्वारा एक बच्चे के द्वारा पूछा गया। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इज बीएड एलिजिबल फॉर प्राइमरी। इन्होंने कहा क्या प्राइमरी में बीएड वैलिड होगा, एलिजिबल होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड मान्य नहीं होगा। यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। अगर आप पूछ रहे हैं तो यह बड़ी अपडेट ही मैं मानता हूँ। आपको मालूम होगा कि प्राथमिक से बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।